नमस्कार, पीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कैंडिडेट आता आम्हाला तर भरोसा नाही आहे राजकारण्यांवरती, कारण मैं इसलिए ये सवाल रखा क्योंकि मेरे चैनल पे सर भी हैं, आप भी हैं, मुद्दा है, विषय है और चुनाव का माहौल है। ठीक है, इनकी जो भी समस्या है उसके लिए शिवसेना हमेशा कार्यरत रहेगी। के बीच हमारे बीच में शिवसेना के तालुका प्रमुख अध्यक्ष संजय किन्नी जी भी हैं। मैं रोड का मतलब अप्रूवल दिया, गटर का भी अप्रूवल है, लेकिन कह रहे हैं कि बजट ज्यादा हमारे पास पैसा नहीं। इस पर आप क्या कहें? क्या नंबर चल रहा है, आप कॉल करके आप उससे संपर्क कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे महिलाएं हैं, अपने विचार, अपने मुद्दे रखे हैं आपके सामने। आज आम्हाला समजलं का येथील जे रहिवासी आहेत आणि ते जवळजवळ 10 ते 15 वर्षापासून इकडचे स्थानिक रहिवासी झालेले आहेत। जैसे आप देख रहे हैं, आपके गली मोहल्ले में अगर कोई भी ऐसी समस्या है, आज ये कह के जा रहे, कल इनसे हम सवाल कर सकते हैं। मेरा हक है, अधिकार है, क्योंकि ये कह के जा रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ये कार्य हो जाए। देख रहे हो पीएसके न्यूज, और इस वक्त हम खड़े हैं भातपाड़ा के अंदर में करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे उन्हें क्या प्रॉब्लम है। 15 से 16 साल हो गया रहते हुए। मैं चाहूंगा कि आपकी जो समस्या है वो थोड़ा डिटेल्स में बता दें कि क्या क्या आपकी समस्या है, जो बाकी लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे खड़े होने वाले हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे उन कैंडिडेट जो चुनाव में खड़े होने वाले हैं? कॅन्डिडेट आता आम्हाला तर भरोसा नाही आहे राजकारण्यांवरती, कारण आम्ही गेल्या 15 वर्षापासून इथे राहतोय. तर प्रत्येक पक्षाचा व्यक्ती इथे येऊन गेला की तुमच्या समस्या काय आहेत, काय नाही आहेत. प्रत्येकाकडे आमची यादी असेलच की आम्हाला काय इथे प्रॉब्लेम्स आहेत, काय नाही आहेत. पण त्याच्यावर अजून कुणी काही तोडगा काढलेला नाहीये इतक्या वर्षामध्ये. आमच्या बेसिक गरजा आहेत, पाणी, लाईट्स, जे काय आहे, आपला रस्ता, आणि महत्वाचं म्हणजे इथे वरती खडी मशीन आहे, डोंगर आहे. डोंगरचं सगळं पाणी पुणे रोडवरून जातं. पावसाळ्याचा आम्हाला कुठली वैद्यकीय सोयी सुविधा इथनं आम्हाला पुरवता येत नाही. इथून रिक्षाही आमची जात नाही. पेशंट जर एखादा न्यायचा म्हटला तर इथून आम्हाला राधाकृष्ण मंदिर पर्यंत बाहेर काढावा लागतो, तेव्हा आम्ही इथून जाऊ शकतो. म्हणजे इमर्जन्सी मध्ये आम्ही इथे काहीच करू शकत नाही. आमच्या इथे सगळं रोडला पाणी असल्या कारणाने आम्हाला गैरसोय होते जाण्या येण्याची, रेग्युलरची. स्ट्रीट लाईट पण आता जवळजवळ 6 महिने 9 महिन्यानंतर कालपासून जळायला लागल्या. त्याही एक लाईट आहे ना, एक बल्ब काढून नेलाय. मतलब कि 8-9 महीने हो जा रहे हैं और आपके जो है कि स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पे जल नहीं रहा है, और ये कल जला, कल जला। बहुत दिन के बाद, बहुत महीनों के बाद. तर मग खूप साऱ्या अशा गैरसोयी आहेत की आम्ही खूप वर्षांपासून रस्त्यासाठी ऍप्लिकेशन देतोय महानगरपालिकेला. आम्ही अर्ज दिलेले आहेत, नाळ्यासाठी दिलेले आहेत. ये जो अर्ज आप बता रहे हो, ये आपने खुद दिया है कि किसी ने? आमच्या सोसायटी थ्रू आम्ही आमच्या लेटर पॅड वरती स्वतः, परत दिलीप दादा गोवारी यांनी पण आम्हाला सहकार्य केलं होतं त्यावेळेस. आम्ही दोन्ही एरियातल्या लोकांनी मिळून एक मताने आम्ही लेटर वगैरे दिलेले आहेत. नाळ्यासाठीचे अर्ज दिलेले आहेत. उसका रिजल्ट काय निघाला? रिझल्ट हेच आहे की रस्त्यासाठी अप्रुव्हल होतं त्यांचं पैशांचं, पण ते बोलतात की नाल्यासाठी नाही होऊ शकत. नाल्याचा बजेट जास्त आहे आणि बीएमसी कडे पैसा नाहीये. आता बीएमसी कडे पैसाच नाही म्हटल्यावरती आम्ही तरी काय बोलणार ना. महानगरपालिका सांगते की आमच्याकडे पैसा नाहीये. मग पैसा नाही असं उत्तर दिल्यावरती तरी आम्ही काय करणार? आणि कुठलाही पक्ष, मग सत्ताधारी असू दे किंवा कोणी असू दे, जो कोणी कार्यरत आहे, त्यांना तरी एवढं कळायला हवं की निदान तुम्ही विरारला जर तुम्ही तिसरी मुंबई करताय तर तुम्ही खेडेपाड्यांची सुविधा कधी करणार आहात? मग काय शहर मार्गाला तुम्ही फक्त डाबर टाकणार? मग आमच्या जर खेडेपाड्यातल्या ज्या ह्या छोटे छोटे पाडे आहेत, त्याला काहीच सोय नाही ना, सुविधाच नाही. म्हणजे इथला 100-150 लोकांचं मतदान तुम्ही घेता, ते लिगल आहे तुमच्यासाठी, ते चालतं. आणि जेव्हा आम्ही एखादा ऍप्लिकेशन अर्ज जेव्हा बीएमसीत करतो, तेव्हा आम्हाला सांगता नाही नाही तुम्ही अनधिकृत बांधकामवाले. मग तेव्हा आम्ही अनधिकृत असतो का? आणि जेव्हा आमची मतदान तुम्ही घेता तेव्हा आम्ही अनधिकृत नसतो. मग ही काय, म्हणजे हे कुठला न्याय आहे ना? की तुम्ही सरळ सांगता की बीएमसी कडे पैसा नाहीये, कुठलाही पक्ष इकडे येऊन लक्ष द्यायला तयार नाहीये, त्यामुळे सोयी नाही. जिस तरह से इनलीगल बांधकाम का आता है कि ये जो है कि इनलीगल है, इसमें हम कार्य नहीं करते, ये बहाना करके महानगरपालिका साइड हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर जांच का अगर विषय बनाया जाए, तो ये जो जिस तरह से इन्होंने कहा कि रोड का मतलब कि रोड के लिए अप्रूवल हुआ, नाले के लिए बोल रहे हैं कि उनका बजट ज्यादा है, पैसा नहीं है। लेकिन वो नाले का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नाले का भी बजट हो गया होगा, पेपर पे ये नाला, ये रोड बन चुका होगा, वो पैसा अधिकारियों को और बाकी लोगों के जेब में चला गया होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं हुआ। एक बहाना है कि यहाँ इलीगल जो काम हुआ है, जो घर बने हैं उसके वजह से। अच्छा, इलीगल है तो फिर यहाँ पे लाइट क्यों है? मीटर का जो बिजली का मीटर है उसमें से पैसा वसूली क्यों होता है? उसके बाद में घर पट्टी का पैसा क्यों वसूली किया जाता है? ये एक अजीब सा सवाल है जो कि कई बार
हम कई बार इस पे सवाल कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं कि जब इल्लीगल है तो आप यहाँ पे पैसा वसूली करने क्यों आते हैं? जिस तरह अभी मैं नाम लिया कि घर पट्टी का, मीटर का हो गया, बाकी चीजों में हो गया। और दूसरी बात, यहाँ रहने वालों के जो लोग हैं उनके वोट आपको चाहिए, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जो सुविधा है, जिस तरह से उन्होंने बताया, बेसिक मुद्दा क्या है? हर किसी का बेसिक मुद्दा है, रोड है, गटर है, लाइट है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये बेसिक मुद्दा है। इस पर कार्य नहीं हो, और ये घिसा-पीटा सवाल है, कोई नया सवाल नहीं है। इस पर क्या कार्य होगा? इतने लोग जो है खड़े हैं। अभी अगर मैं बात करूँ, अगर बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो भैया मराठी का भाषा ला देते हैं, भैया मराठी का मुद्दा ला देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मराठी महिलाएं हैं जो 15 से 16 साल से यहाँ पे रह रही हैं। बताओ, उनको परेशानी नहीं? कम से कम आप इनके लिए तो कर लो। अधिकारी जो बैठे हैं वो भी महाराष्ट्रियन बैठे हुए हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो भी महाराष्ट्रियन बैठे हैं। ये जो राजनीति करने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके मुंह पे ये तमाचा मारने का कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आपकी आंखें खुल जाए कि कम से कम इनके लिए तो कर लिया जाए, बाकी का छोड़ दो आप। लेकिन यहाँ पे और दूसरी बात, एक समस्या और है। ये जो गटर, ये जो पानी जो आप देख रहे हो शमशान भूमि है, इसका जो पानी है इस लाइन में, अगर आप इधर, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे एक गार्डन है जिसको बोलते हैं बर्फेश्वर गार्डन है। वहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, तालाब है। वहाँ पे हर साल गणपति का विसर्जन होता है, नवरात्रि का विसर्जन होता है, लेकिन यही पानी उस तालाब में जाता है। इस साल विसर्जन नहीं हुआ, लेकिन यही पानी उसमें जाता है। वहां पे एक छोटा सा मेडी, मतलब डिवाइडर नहीं बना सकते कि वो पानी न जाए, ऐसी स्थिति है। और इसी बीच हमारे बीच में शिवसेना के तालुका प्रमुख अध्यक्ष संजय किन्नी जी भी हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा कि सर क्या कहेंगे इन मुसीबत। आइए सर, सबसे पहले पीएसके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पे महिलाएं हैं, अपने विचार, अपने मुद्दे रखे हैं आपके सामने, क्या कहेंगे इस पे लेके? आज आम्हाला समजलं का येथील जे रहिवासी आहेत आणि ते जवळजवळ 10 ते 15 वर्षापासून इकडचे स्थानिक रहिवासी झालेले आहेत आणि त्यांना जे तुम्ही बघू शकता, नाला आणि रस्त्याची समस्या आहे ती मोठ्या प्रमाणात तुम्ही बघू शकता इथे. का किती मोठ्या समस्येला त्यांना सामोरं जावे लागते. पावसाळ्यात हा रस्ता भरून पाणी सर्व या रस्त्यावरूनच वाहत असतो आणि याचं सर्व जे काही मागील जे सत्तेमध्ये बसलेले होते, ते सत्ताधाऱ्यांनी इकडे काय लक्ष न दिल्यामुळे हे सर्व होत आहे. अच्छा, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम जब एप्लीकेशन दिए वहां पर, तो उन्होंने रोड का मतलब अप्रूवल दिया, गटर का भी अप्रूवल है, लेकिन कह रहे हैं कि बजट ज्यादा, हमारे पास पैसा नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपका लगता है, क्या लगता है? ये मतलब चोरी है, झूठ है, बहाना है, क्या है? अभी अभी ये तो सब बोल नहीं सकते हैं कि चोरी है, बहाने हैं। अभी इन्होंने जो भी पाठ पुरावा किया रहेगा महानगर पालिका में, और मैंने तो ऐसे भी सुना इनके जबान से कि ये अप्रूवल ये रोड का आ चुका है। अगर अप्रूवल आ चुका है, मंजूर कर लिया रोड, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? काम क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए हम हमेशा से शिवसेना की तरफ से पाठ पुरावा इसका जल्दी से जल्दी करके कोशिश करेंगे कि रोड जल्दी से जल्दी हो जाए। मतलब ये आप आश्वासन दे रहे हैं कि आपके माध्यम से ये काम जल्दी होगा? हाँ, हम लोग अभी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इसका पाठ-पुरावा करके ये रोड जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे. क्या लगता है मैडम, जैसे सर कह रहे हैं ते तर कॉन्फिडन्सने बोलतायत की करतो म्हणून. यहाँ? झालं तर चांगलंच आहे. आम्हाला काय आमची सुविधाच हवी आहे. जो कोणी कार्य करेल इथे तर त्याला काय म्हणजे नाही आहे. त्याचं स्वागतच आहे एरियामध्ये. चलिए, अब एक चीज और बोलूंगा। जिस तरह से चुनाव का माहौल है, हर पार्टी अपने लिए काम कर रहा है, वोटिंग के लिए काम कर रहा है। जिस तरह अगर मान लो अगर इनके माध्यम से काम होता है, तो आप वोट इनको देंगे या किसी और को देंगे? ज्या पार्टीकडून काम होईल, हाँ। आता तुम्ही पक्षाचा विचारताय म्हणून, जर कुठला पक्ष, कुठलाही पक्ष हे किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त आम्हाला जो कोणी सोयी सुविधा पुरवेल, त्याला आम्हाला सांगावं लागणार नाही की आम्हाला मतदान करा. आम्ही स्वतःहून त्या माणसाला आमचं मतदान करू. अगदी एरियामध्ये त्या माणसाला म्हणजे बोलतात ना की एक प्रकारे देवच मानलं जाईल की जर त्याने हा नाळा आणि रस्ता हे एक जरी गोष्ट करून दिलं ना, तरी त्याला सांगावं लागणार नाही की मला निवडून द्या. इथले सगळं मतदान त्या व्यक्तीला जाईल. मैं इसलिए ये सवाल रखा क्योंकि मेरे चैनल पे सर भी हैं, आप भी हैं, मुद्दा है, विषय है और चुनाव का माहौल है। आज ये कह के जा रहे, कल इनसे हम सवाल कर सकते हैं, मेरा हक है, अधिकार है, क्योंकि ये कह के जा रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ये कार्य हो जाए। ठीक है सर? ठीक है, इनकी जो भी समस्या है उसके लिए शिवसेना हमेशा
कार्यरत रहेगी। ओके, धन्यवाद। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपके गली मोहल्ले में अगर कोई भी ऐसी समस्या है, विषय है, हमारे वीडियो पे स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहा है, आप कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आधी रात हो, 2 बजे रात हो, 1 बजे हो, कभी भी आपको जरूरत पड़े आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चुनाव का माहौल है और जो राजनेता है उनसे इस वक्त में आपको काम निकालने का और काम कराने का अच्छा मौका है, क्योंकि वोट ही आपकी ताकत है और इस ताकत से ही सब कुछ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली खबरों के साथ में, तब तक बने रहे और देखते रहे पीएसके न्यूज। आज के खबरों का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।